हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग जून 2022 के करंट अफेयर्स को देखेंगे, साथ ही जुलाई के भी महीने के जो करंट अफेयर्स हैं, झारखंड करंट अफेयर्स, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले जो हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि उसके अलावा आप नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इससे पहले हम लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के सभी जो करंट अफेयर्स हो सकते थे झारखंड के, उसको हम लोगों ने कवर किया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाएं आप, वहाँ पे झारखंड करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जून में कौन कौन से करंट अफेयर्स में न्यूज़ थे जो चर्चा में रहे थे। तो सबसे पहले वित्त विभाग के द्वारा तैयार पुस्तिका वित्त विभाग बुलेटिन जारी किया गया था। उसके बाद ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखिए अस्मिता दोरजी के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, इनका नाम क्यों चर्चा में रहा है। तो उसके बाद इवेंट व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि IIT ISM के द्वारा एक अवशोषक का विकास किया गया है जो क्या करेगा, भूजल से आर्सेनिक को हटा देगा। इसके अलावा हम लोग देखेंगे हजारीबाग का जो बादाम है, बादाम में क्या हुआ, मध्यकालीन चतुष्कोणीय कुआं मिला है। हम देखेंगे कि ये कुआं किसके समय का है। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक स्कूल के कर्मी हैं उनको क्या मिलेगा, अंशदायी पेंशन योजना शुरू किया गया है उनके लिए। साथ ही गुरु ब्रह्मा अवार्ड ये देखेंगे कि किसे मिला है, तो ये सुशांत महापात्र हैं। ये सुशांत महापात्र का संबंध किस चीज़ से है। इसके अलावा देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो देवघर में बनने वाला था वो बन कर तैयार हो गया, वहाँ से स्टार्टिंग में घरेलू उड़ान शुरू किया गया है। उसके अलावा देखेंगे कि वन क्षेत्र में 5 किलोमीटर के दायरे में जो आरा मिल है उसको हटाने का निर्देश दिया गया। साथ ही ये कृतिका के बारे में जानेंगे कि इनको क्या मिला है, इम्पैक्ट अवार्ड मिला है। अभी यहाँ पे बस वन लाइनर में आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या न्यूज़ में था, इसका डिटेलिंग हम लोग आगे करेंगे। उसके बाद 15वीं झारखंड राज्य बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुआ था। इसके अलावा मैथन डैम में एडवेंचर स्पोर्ट्स का शुभारंभ हुआ। और फिर हम लोग आगे देखेंगे कि झारखंड में मेयर का चुनाव के बारे में, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी देखेंगे। उसके बाद है पश्चिम सिंहभूम में पहली बार बहुकौशल केंद्र के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। साथ ही हम लोग देखेंगे कि कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में क्या हुआ है, पहली बार राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पे शुरू किया गया है। साथ ही बाबूपुर, पंचकठिया, बरहेट साहेबगंज में क्या हुआ है, दुग्ध शीतक केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और मुख्यमंत्री ने अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला न्यूज़ है वित्त विभाग के द्वारा तैयार पुस्तिका वित्त विभाग बुलेटिन जारी। ये देखिए, ये हालांकि यहाँ पे ये मिस्टेक से आ गया, ये झारखंड का नहीं, इसे नहीं देखना है। आगे हम लोग ये भी नहीं देखना है, इसको भी आप लोग को नहीं देखना है, ये हरियाणा वाला इसमें मिसप्रिंट होकर आ गया है। उसके बाद यहाँ जो शुरू होता है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से अस्मिता दोरजी। ये अस्मिता दोरजी क्या है, तो ये पहली भारतीय महिला है जो पूरक ऑक्सीजन के बिना ही इन्होंने माउंट एवरेस्ट के दक्षिणी शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,745 मीटर, इतनी ऊंचाई तक ये बिना पूरक ऑक्सीजन के ही पहुंच गई। और ये ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। और ये कहाँ की रहने वाली है, जमशेदपुर की रहने वाली अस्मिता दोरजी। तो ये इनका नाम आपको याद रखना है, अस्मिता दोरजी। और बस आपको इतना ही जानना, हालांकि ये जमशेदपुर में इसके पिताजी जो हैं, अस्मिता जो है, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के एक वरिष्ठ प्रशिक्षक भी हैं ये। इसके अलावा इवेंट व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या है, इसके द्वारा क्या किया गया है, जो भी चुनाव होता है, ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं, इनका नाम क्या है, के रवि कुमार। तो झारखंड के अगर पूछा जाए आपसे कि झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो के रवि कुमार। इन्होंने क्या किया है, एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप के बारे में रूपरेखा तैयार किया गया था, जिसमें चुनाव के समय गाड़ियों को जो हायर किया जाता है वो ऐप के द्वारा सारा कुछ रेगुलेट किया जाएगा। जैसे गाड़ी का नंबर क्या है, उसका मालिक का नाम क्या है, चुनाव में
जब उसको कब्ज़ा में लिया गया था तब उस समय उसका मीटर रीडिंग क्या था, उसके बाद कितना हुआ। इसको इसलिए किया गया तैयार क्योंकि इससे क्या होगा, जो गाड़ी के ऑनर है उसको समय पे पैसा मिल जाएगा और जो विवाद होता है वो विवाद से बचने के लिए। उसके बाद जो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये है, IIT ISM के वैज्ञानिकों ने एक अवशोषक का विकास किया है जो क्या करेगा, भूजल से आर्सेनिक को हटा देगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि आर्सेनिक को भूजल से हटाने के लिए जो अवशोषक का आविष्कार किया है किसने किया है, तो IIT ISM के वैज्ञानिकों ने किया था। IIT ISM की बात करें तो इसका निर्माण कब हुआ था, 1926 में हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा हम लोग चलते हैं, ये हज़ारीबाग के बादम में क्या मिला है, एक मध्यकालीन चतुष्कोणीय कुआं मिला है। बादम कहाँ पे है पूछा जाएगा तो कहाँ पे है, ये हज़ारीबाग में है। क्या मिला है, चतुष्कोणीय कुआं मिला है। और ये जो है कर्णपुरा राज का जो किला है वहाँ से 150 मीटर की दूरी पे है। अभी तक जितना भी कुआं मिला था प्राचीन काल का वो सभी गोलाकार कुआं था, लेकिन ये पहला ऐसा है जो चतुष्कोणीय कुआं मिला है। और ऐसा माना जा रहा है कि कर्णपुरा राज्य के जो छठा राजा थे, राजा हेमंत सिंह, तो उसके समय का ये कुआं माना जाता है। और इनका राज्य जो था वो कब से कब तक था, 1604 से लेकर 1661 के बीच। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो राजा हेमंत सिंह है वो उनका संबंध कहाँ पे है, बादाम कर्णपुरा राज्य से है। फिर उसके बाद बादाम का किला जो किसने बनवाया है, तो राजा हेमंत सिंह ने ही बनवाया था। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। इसके अलावा जो अगला न्यूज़ है वो ये है कि अंशदायी पेंशन योजना, आपसे पूछा जाए कि अंशदायी पेंशन योजना किसके लिए शुरू किया गया है, तो जो भी अल्पसंख्यक स्कूल है उसके जो कर्मचारी है उनके लिए शुरू किया गया है अंशदायी पेंशन योजना। बस आपको एक लाइन में याद रखना है कि अंशदायी पेंशन योजना किसके लिए शुरू किया गया है, तो अल्पसंख्यक स्कूल के कर्मियों के लिए शुरू किया गया है। इसके अलावा आगे हम लोग चलते हैं, गुरु सुशांत महापात्र गुरु ब्रह्मा अवार्ड से सम्मानित। ये गुरु सुशांत कौन है, तो ये क्या है दोस्तों, जो छव नृत्य होता है, छव नृत्य में ये मुखौटा तैयार करते हैं और उसके लिए इन्हें मिला है गुरु ब्रह्मा अवार्ड। किसके द्वारा मिला है, तो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में एक कार्यक्रम आयोजन हुआ था, वहीं पे इनको क्या मिला है, गुरु ब्रह्मा अवार्ड मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उड़ीसा की कल्चरल डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से मिला है। तो बस आपको नाम याद रखना है कि गुरु सुशांत महापात्र जो है इनका संबंध किससे है, तो छव नृत्य शैली से है। और साथ ही इन्होंने मोदी जी को भी भेंट किया था ये मुखौटा। बस ये दो चीज़ आपको याद रखना है। आगे हम लोग चलते हैं कि देवघर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यहाँ से उड़ान शुरू हो चुका है। तो जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पे है, रांची में है, और दूसरा कहाँ पे है, अभी देवघर में। आगे हम लोग देखते हैं इसका उद्घाटन जो है, एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देखें, इसका शिलान्यास कब रखा गया था, 25 मई 2018 को। और इसका जो उद्घाटन हुआ है वो कब हुआ है, 12 जुलाई 2022 को। ठीक है, 12 जुलाई 2022 को उद्घाटन हुआ है। और इसका शिलान्यास यानी कि उसकी जो आधारशिला रखी गई थी वो कब रखी गई थी, 25 मई 2018 को मोदी जी ने ही रखा था। और इसका उद्घाटन मोदी जी ने ही 12 जुलाई 2022 को पूछा है। तो ये आपसे पूछ सकता है क्योंकि अभी हाल में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है, तो 28 मई को किया गया था। तो इसको पूछा गया था, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कब हुआ है, 12 जुलाई 2022 को। आगे हम लोग चलते हैं कि ऐसा आदेश दिया गया है कि जो भी वन क्षेत्र है वहाँ से क्या है, वहाँ उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में आरा मिल, यानी जहाँ पे लकड़ी कटाई होता है मशीन से, वो आरा मिल को वहाँ से हटा दिया जाए। ठीक है, ऐसा किस लिए, तो वनों की सुरक्षा के लिए, जो अवैध खनन होता है, अवैध पेड़ों की कटाई होता है उसको रोकने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं, कृतिका का नाम आपको याद रखना है, ये कहाँ से है, रांची से है। रांची की रहने वाली कृतिका सिंह, इनको क्या मिला है, इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड। इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड, ये चीज़ आपको याद रखना है कि इनको क्या मिला है, इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड। कहाँ से रहने वाली है, रांची की रहने वाली। बस आपको इतना ही याद रखना है। एक चीज़ और अगर आप याद रखना चाहेंगे तो ये इसको रख सकते हैं कि इनको जो अवार्ड मिला है किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो जो पद्मश्री प्रसून जोशी है, यानी प्रसून जोशी को भी पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, उनके द्वारा इसे सम्मानित किया गया।
और आगे हम लोग देखते हैं 15वीं झारखंड राज्य बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, ये कहाँ पे आयोजन किया गया था? नोवा मुंडी बॉक्सिंग सेंटर में आयोजन किया गया था। और इसके अलावा इसमें क्या क्या हुआ था? 11 जिलों के 132 से अधिक मुक्केबाजों ने भाग लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कुछ लोगों के नाम, आप बस आप एक बार पढ़ लेंगे। पलक कुमारी, अन्नू पांडे, राहुल कुमार, ये सब जो है जूनियर और युवा मुक्केबाज हैं। जबकि यहाँ पे देखिए सूरज राणा पश्चिम सिंहभूम ने जूनियर, मतलब ये जो सूरज राणा है वो कहाँ से? पश्चिम सिंहभूम के लड़का वर्ग में सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का पुरस्कार जीता है। तो आप याद रखेंगे कि सूरज राणा का नाम सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का पुरस्कार इनको मिला है, और साथ ही पलक कुमारी को भी, और अन्नू पांडे, राहुल कुमार अलग अलग कैटेगरी में मिला है। तो आगे हम लोग देखते हैं मैथन डैम में एडवेंचर स्पोर्ट्स का शुभारंभ। यहाँ पे क्या हुआ है? मैथन डैम कहाँ पे है? सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है। तो धनबाद में है। किस नदी पे बना हुआ है? तो ये बराकर नदी पे बना है। बराकर नदी पे बना है मैथन डैम, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे क्या हुआ है? एडवेंचर स्पोर्ट का शुभारंभ हुआ है। साथ ही जो 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 34वां राष्ट्रीय खेल कब हुआ था? तो 2011 में हुआ था, और इसका कुछ इवेंट जो है मैथन डैम में भी कराया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड में चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं बल्कि गैर पार्टी के आधार पर, इसमें हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में क्या हुआ? मंत्रिमंडल की बैठक, जिसमें इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिला है कि मेयर का जो चुनाव है वो पार्टी के आधार पर नहीं बल्कि गैर पार्टी के आधार पर होगा। बस इतना आप जानिए, ये का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको सुन लिए आप बहुत है। उसके बाद है पश्चिम सिंहभूम में पहली बार बहु कौशल केंद्र के लिए समझौता हुआ है। किसके साथ? टाट जो जिला प्रशासन है पश्चिम सिंहभूम के और टाटा स्टील फाउंडेशन, इन दोनों के बीच क्या हुआ है? एक एमओयू पे हस्ताक्षर हुआ है। एमओयू यानी कि समझौता हुआ है दोनों के बीच में। किस लिए हुआ है? तो बहु कौशल केंद्र की स्थापना के लिए। अब आगे हम लोग चलते हैं कि आगे क्या क्या है इसमें। जो अगला न्यूज़ है वो है KMEH बना रेटिना सर्जरी के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण संस्थान। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण संस्थान झारखंड में किसे बनाया गया है, तो वो कौन है? कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल। ये कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल कहाँ पे है? ये रांची में स्थित है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखिए जो द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति, जब ये राज्यपाल थी झारखंड की, तब इन्होंने कहा था कि अपना नेत्रदान जो है, जब उनका देहांत हो जाएगा तब अपना नेत्रदान कहाँ पे करेंगी? वो कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में। ये क्वेश्चन में पूछ चुका है कि कश्यप में की द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे अपना नेत्रदान करने के लिए कहा है? तो कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में ही कहा है। तो ये जो है राष्ट्रीय स्तर का क्या बन चुका है? प्रशिक्षण संस्थान। किस चीज़ का? रेटिना सर्जरी का। तो आपको ये दो चीज़ याद रखना है कि ये राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण संस्थान बन गया है रेटिना सर्जरी का, और ये जो मैंने बताया द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड, तो ये चीज़ याद रखना है। और ये कहाँ पे है? तो रांची में है। उसके बाद है पंचकठिया, बाबूपुर, बरहेट और साहेबगंज। यहाँ पे क्या बनेगा? किस चीज़ का उद्घाटन हुआ है? तो दुग्ध शीतक केंद्र, यानी जो कोल्ड स्टोरेज होता है दूध का, ये कहाँ पे होगा? साहेबगंज में। और इसके क्या होगा? इसमें पशुपालक के द्वारा दूध शीतक केंद्रों में जो दूध उपलब्ध कराया जाएगा उसकी राज्य के बड़े डेयरी प्लांटों में प्रोसेसिंग की जाएगी। ठीक है, तो बस आपको इतना ही याद रखना है इसमें से। एक चीज़ और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये याद रखना है कि जो भी बाज़ार मूल्य से क्या होगा, 2 रुपये का सम्मान राशि मिलेगा प्रति लीटर। जो भी केंद्र है दूध कलेक्शन कराने वालों को उचित कीमत पर दूध मिलेगी, दूध की उचित कीमत मिलेगी। साथ ही राज्य सरकार के द्वारा बाज़ार मूल्य से 2 रुपये प्रति लीटर सम्मान राशि मिलेगी। तो ये सम्मान राशि आपसे पूछा जा सकता है कि जो दूध कलेक्शन करने वालों को कितना सम्मान राशि मिलेगा? तो 2 रुपये मिलेगा सम्मान राशि। इसके बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया है और उद्घाटन किया है। इसमें क्या क्या है? जैसे आप
एक योजना है कि सुपोषित गोड्डा योजना, इसका शुभारंभ किया इन्होंने। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो गोड्डा जिला के जो भी कुपोषण है वो कुपोषण से उसे मुक्त करना। साथ ही और यहाँ पे क्या क्या इन्होंने शुरू किया है, इन्होंने यहाँ पे क्या नियुक्ति पत्र वगैरह वितरण किया था, बस यहाँ पे इसको और कुछ जानना नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं अब जुलाई महीने का जो करंट अफेयर्स है, जुलाई महीने में क्या क्या करंट अफेयर्स रहा था। तो यहाँ पे देखिए, IIT ISM ने स्मार्ट ऑटो सिंचित मृदा निगरानी प्रणाली विकसित की। अभी हम लोगों ने देखा IIT ISM ने क्या किया था, एक अवशोषक जो कि भूजल से आर्सेनिक को हटाएगा। और यहाँ पे देखिए दूसरा इन्होंने क्या किया है, स्मार्ट ऑटो सिंचाई और मृदा निगरानी प्रणाली का भी विकास किया है। साथ ही यहाँ पे देखिए योजनाओं को शिलान्यास। उसके बाद देखिए सौर ऊर्जा नीति, साथ ही यहाँ पे देखिए NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कितना नंबर मिला है, 10वां नंबर मिला है झारखंड को। साथ ही नीति आयोग के द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में देश भर में अव्वल है, यानी कि फर्स्ट स्थान मिला है झारखंड को नीति आयोग के द्वारा। किसमें, डेल्टा रैंकिंग में। साथ ही देखेंगे कि ग्रामीण छात्रों को शिक्षित करने के लिए इक्फाई यूनिवर्सिटी है ने क्या किया है, विद्यादान पहल। तो आपसे पूछा जाए विद्यादान पहल किसका है, तो इक्फाई यूनिवर्सिटी का है। साथ ही प्रधानमंत्री जो है बाबा नगरी गए थे, वहाँ पे विभिन्न विकास परियोजनाओं को शुरू किया इन्होंने। उसके बाद समर अभियान के बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है, जो कुपोषण और एनीमिया उसकी जांच के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर चलेगा विशेष अभियान। यानी समर अभियान मतलब क्या, इसके तहत जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पे एनीमिया और कुपोषण की जांच के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, उसका महत्वपूर्ण निर्णय देखेंगे। साथ ही विश्वविद्यालय के NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया। फिर बताया कि कृषि मंत्री ने क्या किया है, 24/7 पेट क्लिनिक का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पे किया है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। देखेंगे कि झारखंड का रैंक कितना है, तो 10वां है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 रैंक देखा, एक तो डेल्टा रैंकिंग में देखा फर्स्ट है, उसके बाद देखा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कितना है, 10वां स्थान है। और उसके अलावा हम लोग ने एक और देखा था कि NFS उसमें कितना रैंकिंग है, झारखंड का 10वां नंबर है। तो आगे हम लोग इसको डिटेलिंग करेंगे कितना कितना मिला है। फिर हम लोग क्या है, इसके बाद पर्यटन नीति है, मुख्यमंत्री सारथी योजना है, और धुरवा में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि यहाँ बनने वाला था धुरवा में। उसके बाद पोस्ट कार्ड फ्रॉम झारखंड, ये भी पर्यटन से रिलेटेड है। अब हम लोग इसकी थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं कि ये कितने क्या क्या इसमें और है। यहाँ पे देखें, जो पहला न्यूज़ है वो है IIT ISM में स्मार्ट ऑटो सिंचाई और मृदा निगरानी प्रणाली विकसित की। यानी कि IIT धनबाद ISM के वैज्ञानिकों ने क्या किया है, स्मार्ट ऑटो सिंचाई और मृदा निगरानी प्रणाली का विकास किया है। बस आपको इतना ही याद रखना है इसमें से। और आगे हम लोग कुछ योजनाएं हैं जिसका शिलान्यास किया गया है। यहाँ पे सौर ऊर्जा नीति के में जानना है आपको क्या क्या, कि 4 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सौर ऊर्जा के व्यापक विस्तार हेतु सौर ऊर्जा नीति लागू किया गया। तो आपको याद रखना है कि डेट, कि सौर ऊर्जा नीति कब लागू किया गया, तो 4 जुलाई 2022 को लागू किया गया। इसमें क्या होगा, सौर ऊर्जा से 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन वित्तीय वर्ष 23-24 से लेकर 26-27 तक निर्धारित है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सौर ऊर्जा नीति के तहत कब तक 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य है, तो कब तक है, 2022-23 से लेके कब तक, 2026-27। ठीक है, 2026-27 तक के लिए लक्ष्य रखा गया है। कितना लक्ष्य रखा गया है, 4000 मेगावाट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि
सौर ऊर्जा सेल अधिकतम 60 दिनों के अंदर वैधानिक स्वीकृति, साथ ही 1000 सोलर ग्राम के गठन की योजना है। कितने सोलर ग्राम, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सौर ऊर्जा नीति के तहत कितने सोलर ग्राम के गठन की योजना है, तो 1000 सोलर ग्राम के गठन की योजना है। साथ ही यहाँ पे देखिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने की योजना की नीति के तहत क्रॉस सब्सिडी तथा थर्ड पार्टी और कैप्टिव उपयोग में छूट 1% की दर से 25 वर्ष तक इंडेक्सेशन, साथ ही बिजली बिल में छूट और 5 वर्ष तक राज्य वस्तु एवं सेवा कर में 100% की छूट होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो ये याद रखना है कि ये शुरू कब हुआ है, तो 4 जुलाई 2022 को शुरू हुआ। लक्ष्य क्या है, 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना। कब तक, 22-23 से लेकर 26-27 तक। आगे हम लोग देखते हैं 251 योजनाओं की आधारशिला रखी गई है। 17 योजनाओं का क्या हुआ, उद्घाटन किया है और मुख्यमंत्री जी ने किया था, तो यहाँ पे इसमें ऐसा कुछ है नहीं। आगे हम लोग देखते हैं ये झारखंड जो है वो NFSA इसकी रैंकिंग निकाली गई है, जिसमें झारखंड पूरे देश में 10वें स्थान पर है। ये आपको याद रखना है। ये किसके द्वारा निकाला गया है, तो केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इन्होंने निकाला था। और ये पहला संस्करण ही निकाला है, और पहला संस्करण में झारखंड को कितना स्थान मिला है, 10वां स्थान मिला है। यहाँ पे देखिए उसके बाद उड़ीसा जो है, उड़ीसा सबसे टॉप में रहा है। उड़ीसा टॉप में रहा है 836 स्कोर के साथ, और झारखंड का स्कोर कितना है, 754 स्कोर है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये पहली बार निकाला गया है, पहला संस्करण, झारखंड का 10वां स्थान है, 754 NFSA रैंकिंग निकाला गया है। ठीक है, इसके अलावा आगे हम लोग यहाँ पे देखिए नीति आयोग के द्वारा डेल्टा रैंकिंग निकाला गया है। डेल्टा रैंकिंग में झारखंड को क्या मिला है, देश भर में पहला स्थान मिला है। और इसमें किसके द्वारा निकाला गया था, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किस योजना के तहत, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के तहत जून महीने का डेल्टा रैंकिंग निकाला है, इसमें झारखंड को पहला स्थान मिला। आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या है न्यूज़। ग्रामीण छात्रों को शिक्षित करने के लिए इक्फाई ने शुरू की विद्यादान। तो इक्फाई क्या है, एक यूनिवर्सिटी है। इक्फाई यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, रांची में स्थित है। इन्होंने क्या किया है, विद्यादान पहल शुरू किया है। इसके द्वारा क्या होगा, जो ग्रामीण छात्र हैं उस ग्रामीण छात्रों की शिक्षा में सुधार के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। और आगे बस आपको बस ये नाम याद रखना है, कहाँ पे है, कौन सा पहल है, तो विद्यादान पहल है। साथ ही प्रधानमंत्री ने बाबा नगरी में झारखंड को दी विभिन्न योजनाओं की सौगात। इसमें क्या क्या इन्होंने दिया है सौगात, वो सौगात हम लोग अगर देखें तो इसमें से झारखंड में एम्स जो है कहाँ पे है, देवघर में, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा ये उद्घाटन करने के लिए गए थे वो एयरपोर्ट का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उसी समय यहाँ पे काफ़ी योजनाओं को इन्होंने शिलान्यास किया था। और इसको यहाँ पे देखिए ये चीज़ आप इसे याद रखेंगे, जगदीशपुर हल्दिया किसके द्वारा, जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन, ये याद रखना है किसका है, ये गेल का है। साथ ही बोकारो अंगुलखंड बड़ी हजारीबाग में HPCL का नया LPG बॉटलिंग संयंत्र, ये कहाँ बनेगा, LPG बॉटलिंग संयंत्र तो हजारीबाग में। साथ ही BPCL भारत पेट्रोलियम के द्वारा जो है बोकारो में LPG बॉटलिंग संयंत्र का लोकार्पण भी शामिल है। HPCL के द्वारा कहाँ पे बॉटलिंग प्लांट बनेगा, हजारीबाग में। और उसके बाद अगर BPCL की बात करें तो कहाँ पे, ये बोकारो में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पे देखिए झरिया ब्लॉक में पर्वतपुर गैस कलेक्टिंग सेंटर स्टेशन, ONGC के कोल बेड मिथन एसेट का शिलान्यास, ये सब इन्होंने शिलान्यास किया। और यहाँ पे देखिए मोदी जी ने 2 रेल परियोजना
2 रेल परियोजना, कौन सा? गोड्डा हंसडीहा का विद्युतीकरण, साथ ही गढ़वा महोरिया का जो है दोहरीकरण, ये 2 योजना है रेल परियोजना। साथ ही यहाँ पे देखिए रांची रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, उसके बाद जसीडी बाईपास लाइन, एलएचबी कोच का रखरखाव, उसके बाद गोड्डा। ये एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, इसमें और कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए उड़ान योजना के तहत क्या हुआ है, 5 से 6 वर्षों में हवाई अड्डों, हेलीपैड और वाटर एरोड्रम के माध्यम से लगभग 70 नए स्थान जोड़े गए हैं, ये बताया गया है इसमें। और उड़ान योजना के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, उड़ान योजना कब शुरू हुआ था, क्या हुआ था। केंद्र सरकार की उड़े आम आदमी, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक, ये इसका फुल फॉर्म है, उड़े देश का आम नागरिक, ये इसका फुल फॉर्म है। और उसके बाद ये समर अभियान, समर अभियान का संबंध किससे है, तो ये याद रखेंगे कि ये आंगनबाड़ी केंद्र पर चलाया जा रहा है। इसके तहत क्या होगा, कुपोषण और एनीमिया की जांच कराई जाएगी। तो समर अभियान को आपको याद रखना है कि समर अभियान क्या है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या किया गया है, समर ऐप भी लॉन्च किया गया है, समर ऐप। तो आप समर ऐप के बारे में याद रखना आपको कि कुपोषण और एनीमिया की जांच के लिए है, कहाँ पे, आंगनवाड़ी केंद्रों पर। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला जो न्यूज़ है वो क्या है। मंत्रिपरिषद के कुछ निर्णय हैं, तो इसमें से देखते हैं कि अगर कुछ खास है, इम्पोर्टेंट है, तो वो हम लोग एक बार देख लें। नहीं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। आगे हम लोग यहाँ पे एक दो चीज़ आपको याद रखना है कि ये जैसे रामगढ़ जिला में क्या है, एक कुटुंब न्यायालय का गठन किया जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए जो टाना भगत है, टाना भगत को साल में 2 बार कपड़े खरीदने के लिए 4,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। और ये लाभ जो है 25 वर्ष से अधिक उम्र के सभी टाना भगत को मिलेगा। जो टाना भगत थे, जो टाना भगत आंदोलन हुआ था, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो जो टाना भगत है उनको क्या मिलेगा, जो टाना भगत राज्य के हैं उनको वर्ष में 2 बार कपड़े खरीदने के लिए कितना मिलेगा, 4,000 रुपये मिलेगा। कौन इसके लाभार्थी होंगे, तो जो 25 वर्ष से अधिक उम्र के हैं वो इसके लाभार्थी होंगे। और साथ ही यहाँ पे देखिए जो राशन कार्डधारी है सभी को 1 किलो चना दाल हर माह 1 रुपये की दर से देने का निर्णय लिया गया था। यानी कि अगर आपसे पूछे कि हर माह चना दाल कितने रुपए की दर से देने का प्रावधान किया गया है, तो 1 रुपये प्रति किलो की दर से चना दाल। और बस आपको बस इसमें इतना ही याद रखना है। उसके बाद है राज्य के विश्वविद्यालयों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है। तो बस इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए कृषि मंत्री ने क्या किया है, पेट क्लिनिक का शुभारंभ किया है, 24/7 पेट क्लिनिक। पेट क्लिनिक क्या होता है, झारखंड के जो भी पशुओं से रिलेटेड जो होता है, पशु को पेट कहा जाता है, जो पशुओं का क्लिनिक, पेट क्लिनिक, ये कहाँ पे है, हटिया के अंतर्गत नवनिर्मित पशुपालन निदेशालय भवन, वहाँ पे इन्होंने शुरू किया है। किसने उद्घाटन किया, जो पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री हैं बादल पत्रलेख। तो बादल पत्रलेख का संबंध किससे है, कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री या फिर सहकारिता मंत्री, ये तीनों ही आप याद रखेंगे। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख, इन्होंने क्या शुरू किया है, पेट क्लिनिक। कहाँ पे किया है, हटिया में, पशुपालन निदेशालय भवन में। उसके अलावा आगे हम लोग देखते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है, तो 10वां स्थान मिला है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा। और इसमें जो ये इंडेक्स है वो 2021 का है।
जिसमें झारखंड को मिला है 10वां स्थान। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम यहाँ पे देखें कि झारखंड का अगर जो पहले स्थान पे है वो कौन है, कर्नाटक है शीर्ष स्थान पर। और इसके अलावा हम लोग झारखंड का रैंक याद रखेंगे, 10वें स्थान पे है, पहले स्थान पे कर्नाटक है। ये रैंकिंग किस चीज़ का है, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे झारखंड की नई पर्यटन नीति है। इसमें क्या हुआ कि ये जो है नई पर्यटन नीति के तहत क्या क्या किया गया है कि जो भी निवेशक होंगे उसको स्पेशल पैकेज के बाद, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे बस जो इन्वेस्टर है उनको उनके लिए दिया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, पारसनाथ, देवघर, मधुबन, इटखोरी ये जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे नागरिक सुविधाओं के लिए सौंदर्यीकरण करने ये सब की बात की गई है। तो इसमें से बस आपको इसमें और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए पोस्ट कार्ड फ्रॉम झारखंड, ये क्या चीज़ है, झारखंड पर्यटन नीति 2021 के शुभारंभ के साथ क्या हुआ है, पोस्ट कार्ड ऑफ झारखंड वृत्तचित्र श्रृंखला का प्रीमियर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल इंडिया पर किया गया है। यानी कि पोस्ट कार्ड ऑफ झारखंड जो है वृत्तचित्र श्रृंखला, इसका प्रीमियर किया गया किसमें, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में। इसमें झारखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया एक, इस पे देखिए यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है, जो भी झारखंड की समृद्ध विरासत है पर्यटन के क्षेत्र में उसको विश्व पटल पर लाना है। और इसमें देखिए इसमें इसके माध्यम से क्या है, मैक्लुस्कीगंज, नकटा पहाड़, नेतरहाट, दलमा पहाड़ी आकर्षण श्रृंखला, लोधा फॉल, हुंडरू फॉल, बेतला पार्क से लेकर देवड़ी मंदिर, सूर्य मंदिर, वैद्यनाथ धाम जैसे मंदिरों की अद्भुत झांकी को दिखाया जाएगा। और इसमें और क्या है ना कि जो झारखंड के पर्यटन स्थल है उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनने वाली है। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाएगी कौन, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल। उसके बाद मुख्यमंत्री सारथी योजना, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री सारथी योजना, इसमें क्या है, इसमें क्या होगा कि जो सिविल सेवा 2021 परीक्षा है उसमें जो भी उम्मीदवार शामिल होंगे उनको उसमें क्या हुआ था, बधाई दिया और उसके साथ ही इन्होंने शुरू किया। तो आपको उससे पूछा जाए अगर कि मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत कब हुई, तो 26 जुलाई 2022 को इन्होंने घोषणा किया था। और वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में इसको आरंभ करने की घोषणा की गई। झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने का घोषणा कब हुआ, किस बजट में, अगर आपसे बोल दिया जाए कि 2023-24 में, नहीं 22-23 आपको याद रखना है। इसमें क्या होगा, सभी वर्ग समुदाय के वैसे अभ्यर्थी जो यूपीएससी, जेपीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग का खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्या होगा, अपने खर्च से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। यानी सरकार उसको तैयारी करवाएगी, किसको, सभी वर्ग समुदाय के अभ्यर्थी को जो करना चाहते हैं कोचिंग लेकिन अगर उसका खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं। तो साथ ही यहाँ पे दिया गया है कि जो सिविल सेवा परीक्षा है 2021 उसमें झारखंड के 26 उम्मीदवार सफल हुए थे। और साथ ही इसमें दिया गया है क्या कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहाँ विदेशों में पढ़ने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और आने वाले समय में मतलब छात्रवृत्ति दी जा रही बाहर पढ़ने के लिए। और आने वाले समय में क्या बोला है कि बच्चों के विदेश जाने का भी दायरा बढ़ाया जाएगा। जो अभी कुछ लिमिटेड छात्रों को ही भेजा जा रहा है उसका दायरा जो है बढ़ाया जाएगा। ये वही है मुख्यमंत्री सारथी योजना। फिर यहाँ पे देखिए धुरवा में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया। और तो बस आपको नाम याद रखना है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है ये कहाँ बन रहा है, तो रांची के धुरवा में बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इतना ही न्यूज़ था। अब आगे हम लोग देखेंगे अगस्त के आगे हम लोग का बचा हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।